लेडियंस फैशन उद्योग में आपका स्वागत है। मणिपुर न छोड़ेंगे न जोड़ेंगे। जी हाँ, आप सोच रहे होंगे तो हम बात कर रहे हैं स्वयं सहायता समूह में जुड़ी हुई महिलाओं का। बहुत सारी महिलाएं ऐसी हैं जो अपना ग्रुप बना लेती हैं। ग्रुप बनाना बड़ा आसान है। ग्रुप बना लिए, उसको 2 साल 4 साल 3 साल ऐसे चला लिए और फिर वहीं के वहीं वो खड़ा रह जाता है। तो ऐसे में जो उनके 3 मुख्य जो कार्यकर्ता होते हैं जो चलाते हैं, यानी कि अध्यक्ष, सचिव, कोषाध्यक्ष, और कुछ सलाहकार भी उसमें जुड़े रहते हैं, या कुछ ऐसे लोग होते हैं जो बनवा देते हैं ग्रुप को। तो ग्रुप तो बन गया, बहुत सारे ग्रुप बनते हैं, 10 20 50 ऐसे ग्रुप की संख्या होती है। गांव का गांव हम इसमें देखे हैं कि संख्या बन के लोग लगे रहते हैं। बैंक में खाते भी खुलवा लेते हैं, सब कुछ हो जाता है। सरकार से थोड़ा बहुत पैसे भी उनको जो मिलते हैं वो मिल जाते हैं। लेकिन यहाँ पे सवाल ये है कि 10 वर्ष पहले जो स्वयं सहायता समूह बना, 5 साल पहले, 2 साल पहले, 1 साल पहले जो बना, तो टाइम इज मनी। सबसे बड़ा धन क्या है? समय है। जिस समय से आपने इसको चालू किया उसमें आज आपकी गति सिर्फ सरकारी पैसे लेने पे ही क्यों ठहर गई है? आप अपना कुछ क्यों नहीं करते हैं? और अगर ऐसा होता है तो वो लोग फ्री ऑफ कॉस्ट करना चाहते हैं। हाथ में गुण नहीं, कुछ करने की क्षमता नहीं, और क्षमता लेंगे भी नहीं। और अगर उसी ग्रुप में से 2-4 महिला ये सोचती है कि नहीं, हमें कुछ करना है, कोई बात नहीं, हम पैसा खर्च करेंगे और करने के बाद हम अपना कोई ना कोई छोटा मोटा उद्योग खड़ा करके इसको आगे बढ़ाएंगे, तो अन्य जो इसके कार्यकर्ता जो होते हैं, यानी कि जो बड़े पद पे होते हैं, बड़े पद का मतलब मैंने आपको अभी बता ही दिया, सचिव होते हैं, अध्यक्ष होते हैं, कोषाध्यक्ष होते हैं, इन लोगों का जो ग्रुप है, चूंकि आप तो वहाँ पे ऊपर कुर्सी पे बैठे हुए हैं, तो वो लोग सोचते हैं महिलाओं को जाने भी ना दें, यानी कि ना छोड़ेंगे ना जोड़ेंगे, किसी से जुड़ने भी नहीं देंगे आपको और छोड़ेंगे भी नहीं, आपको हर हाल में यहाँ पे रहना है। अब क्या होता है कि अगर बहुत सारे कॉल्स ऐसे हमारे पास आए हैं, बहुत सारी ऐसी चीजें देखने को मिली है, सुनने को मिली है, और जब सुनते हैं तो आश्चर्य लगता है। उसमें महिलाएं तैयार होती हैं कि हमें करना है, हम ये चीज सीखना चाहते हैं। उसमें जो लोग होते हैं वो काफी संकुचित विचारधारा के होते हैं, सोचते हैं नहीं ये महिला मेरी। हम तो इतना कहते हैं कि परिवार में ही बहुत सारे बच्चे होते हैं, पति पत्नी होते हैं, देवर देवरानी होते हैं, बहुत सारे परिवार में लोग हैं, सभी लोग अलग अलग क्षेत्र में काम करते हैं, सबका विचारधारा अलग अलग होता है। तो फिर एक ग्रुप जब बन जाता है, स्वयं सहायता समूह जैसा ग्रुप या अन्य ग्रुप को कोई महिला बना लेती है, और वो आगे तक डेवलप जब नहीं कर पाता है, और कोई कहीं से भी उनको अगर ये ज्ञान प्राप्त होता है कि नहीं हमें ये चीज करना है, लेकिन करेंगे कैसे? हमें जाना है दिल्ली, लेकिन दिल्ली जाएंगे कैसे? उसके लिए ट्रेन तो पता है कि ट्रेन चलती है, लेकिन ट्रेन का काउंटर कहाँ है, टिकट कैसे कटाएंगे? और चलिए ट्रेन पे चढ़ भी गए, लेकिन कहाँ पहुंचेंगे? दिल्ली जैसे महानगर में आपका जो राजधानी है भारत की, कहाँ पहुंचेंगे आप? सबसे पहले ये सवाल है। मुंबई जाएंगे तो कहाँ उतरेंगे, कैसे सफर करेंगे, कहाँ ठहरेंगे, क्या करेंगे? ये सारी चीजें हो जाती है। किसी से आप जुड़ेंगे तो नेचुरली कि सबसे पहले क्या होगा, आपको ये कहा जाएगा कि आपको किस चीज के उद्योग में सबसे ज्यादा रुचि है। नेचुरली है कि लोग कुछ ना कुछ बोलेंगे, तो उसमें आपको अनुभव कितना है? तो अनुभव के लिए तो फिर हम वही बात कहेंगे कि पैसे खर्च करने पड़ेंगे। स्कूल में बच्चे पढ़ते हैं तो फीस देते हैं ना। हम आपको प्राइवेट स्कूल की बात करें, उसका फीस पे बस एक दृष्टि डाल दीजिए, कोई एक्स्ट्रा एजुकेशन पे आप सिर्फ दृष्टि डालिए, और दृष्टि डालने के बाद हो सके अगर पास में है तो जाके पूछ भी लीजिए कि एक बच्चे पे जो हमको खर्च करना पड़ता है वो कितना खर्च करना पड़ता है। आपने बच्चे को जन्म दिया और आपके 2 बच्चे हैं, 3 बच्चे हैं, 5 बच्चे हैं, 5 बच्चे में आप खर्च करते हैं आराम से दिल खोल के कि नहीं, कोई चारा नहीं है ना। बच्चे को पढ़ाएंगे, पढ़ाए बिना तो कोई चारा ही नहीं है। वो लड़का हो या लड़की हो, आपको तो पढ़ाना ही है। बेटे में तो और भी लोग खर्च करते हैं, और बेटियों के लिए शादी के लिए कुछ जमा करते हैं, तो चलिए थोड़ी कंजूसी हो जाती है कि बेटियों की शादी में भी पैसे खर्च करने हैं, तो बेटा में तो भरपूर आप खर्च करते हैं। अब सोचिए अगर आपके पास 3 की जगह 4 बच्चे हों तो 4 में क्या खर्च नहीं करेंगे? लेकिन वहीं पे कंजूसी खुद के लिए क्यों हो जाता है कि आदमी सोचता है अरे मेरा इतना 2000 4000 5000 रुपये लग रहा है या कुछ रुपए लग रहे हैं, नहीं खर्च नहीं करना है। लेकिन अगर बच्चों में आती है 60 70 1 लाख 2 लाख की बातें, तो आराम से आप उतना पैसा खर्च कर देते हैं, वो भी कहाँ? एक सेमेस्टर में।
कि चलिए अगर मान लीजिए कि 5 साल का कोर्स है, 4 साल का कोर्स है, तो आपको 2 लाख रुपया लग रहा है 1 साल में, तो आप देते हैं। फिर सोचते हैं चलिए अगले साल का व्यवस्था में आप लग जाते हैं कि अभी इस महीने में इस बच्चे को, तो अगले महीने में उस बच्चे को, नहीं तो इस साल में इसकी शुरू की है तो फिर हम पैसे को जमा करेंगे तो अगले साल बच्चों में देंगे। लेकिन खुद के लिए आप बिल्कुल सोच जाते हैं और सोचते हैं कि इतना पैसा अपने में खर्च करें। लेकिन दौर आता है जब बुढ़ापा का, उस वक्त बहुत दर्द होता है, क्योंकि जिस बच्चे को आपने लाखों रुपए खर्च किए हैं, हम ये नहीं कहते कि खर्च करना बुरा है, हम ये कहते हैं अपने पे क्यों नहीं खर्च कर पाते। वो बच्चे की शादी होती है, अपने परिवार को लेके वो बाहर चले जाते हैं, फिर उनका तो आगे बढ़ने का दौर है, वो तो आगे बढ़ेंगे, पीछे मुड़कर नहीं आएंगे। कॉल कीजिएगा तुरंत तो आएंगे नहीं। अगर खुद के पांव पे आप खड़े हो गए, चूंकि ग्रुप है ना आपके पास आपको साथ और सहयोग देने के लिए, तो ऐसे में मिल करके पैसे अगर खर्च होते हैं और आप उसमें आगे की तरफ अपनी गति को बढ़ाते हैं, तो कितना अच्छा होगा आपके लिए भी और सबके लिए भी। क्योंकि किसी पे बोझ तो नहीं बनेंगे। बच्चों को तो फिर कहेंगे नहीं कि मैंने तुम पे लाखों लुटा है तो अब कमाते हो तो मुझको दे, चूंकि उनके पास तो खुद बच्चे हैं, तो वो अपने, जैसे आपने अपने बच्चे के लिए सोचा वैसे आपके बच्चे भी तो अपने बच्चे के लिए सोचेंगे। तो फिर आपको तो खुद के लिए सोचना बड़ा जरूरी है कि खुद के लिए जब आप सोचेंगे तभी आज भी बच्चों को देते हैं, खर्च करते हैं, कल भी बच्चों को दीजिए और खर्च कीजिए। फिर हाँ, तो ऐसे क्यों नहीं पूरा जीवन बना हुआ रहे। तो अब सवाल ये आता है कि आप मैथमेटिक्स बहुत अच्छी तरह जानते हैं, वो कम पढ़े लिखे हो तो ज्यादा पढ़े हुए तो उसका तो क्या कहना, लेकिन मैथ आप लोग का इतना स्ट्रांग है कि क्या कहना। आप सीधा जोड़ते हो कि एक आदमी जुड़े तो इतना हमको देना है, और जोड़ लेते हो सीधे मैथमेटिक्स में कि 20 लोग का ग्रुप मेरे पास है, अरे सामने वाले को इतना 1000 रुपया देना पड़ेगा। सीधे आपके होश वहां चले जाते हैं और ये मैथमेटिक्स आपको एक दिन नुकसान का दौर से गुजरने पे मजबूर कर देता है। यही चीज आप खुद सोचिए, आपके जब 5 बच्चे हैं, 4 बच्चे हैं, तो सबको पढ़ाने में आपको कितना खर्च करना पड़ता है। अपने घर में मैथ क्यों नहीं जोड़ते हैं, आप वहां मैथ जोड़ते हैं जहां आपका एक ग्रुप होता है, तो सोचते हैं हम इतना लगाएंगे, मेरे पास तो मेरा है 20 ग्रुप, अरे 20 महिला आपकी कहां से आ गई, अरे वो तो इकट्ठा हुई हैं आपके साथ कुछ आगे बढ़ने के दौर में। जिस तरह 5 बच्चे आपके अलग अलग होंगे, वैसे ही वो महिला अलग अलग की है, जिसको आपने एक परिवार बना लिया और उस परिवार में आप जुड़कर कुछ करना चाहते हैं। तो सारे पैसे आप क्यों जोड़ते हैं कि हमको इतना खर्च करना पड़ेगा, और वहां पे क्यों नहीं सोचते हैं, वहां आपका मैथमेटिक्स कहाँ चला जाता है। जब रेलवे काउंटर पर जाते हैं 20 का 20 टिकट आपको लेना पड़ता है, 20 का 20 रिजर्वेशन लेना पड़ता है, वहां क्यों नहीं कहते कि मेरे तो एक ग्रुप है बाबा, हम तो एक रिजर्वेशन पर ही 20 महिला यात्रा करेंगे। क्योंकि ऐसा मेरे पास आया है, बहुत सारी महिलाएं ये बोली करी 20 देना पड़ेगा, तो क्या 20 सफर करेंगे तो 20 को नहीं लगेगा, बस में बैठिएगा तो 20 का पैसा नहीं लगेगा, कहाँ नहीं लगेगा, रेस्टोरेंट में चले जाइएगा 20 थाली का ऑर्डर दीजिएगा तो 20 का पेमेंट आपको करना पड़ेगा। क्या एक थाली में 20 लोग क्या खाना खा पाएंगे। तो ये सब मैथमेटिक्स जो है वो सीखने की चीज है, उस पर आपका ध्यान नहीं जाता है। ध्यान कहाँ जाता है कि 20 लोग अगर हमारे पास है तो 20 का खर्च होगा, जो लग रहा है कि आपके पर्स से खर्च हो रहा है, आपके पॉकेट से खर्च हो रहा है, आपका अपना पैसा खर्च हो रहा है। लेकिन वहां पे वो मैथमेटिक्स गायब हो जाता है आपका, जहां आप रेस्टोरेंट पे खाना खाने के लिए जाते हैं, रेलवे टिकट के काउंटर पे खड़े होते हैं, बसेस में पैसे देने पड़ते हैं, या आपके घर में जो 3-4 बच्चे जो हैं उस पर खर्च करते हैं, वहां आपका मैथमेटिक्स बिल्कुल खत्म है। लेकिन यहाँ पे आपके मैथ हो जाते हैं कि अरे 20 आदमी का पैसा हमको देना पड़ेगा, मेरे ग्रुप से इतना पैसा जा रहा है। इस चीजों पे आपको सोचना बड़ा जरूरी है। जब आप 60 साल के हो जाएंगे ना, तब आपको पता चलेगा, और पता चल रहा है बहुत सारे लोगों को, जो लोग समय को खो देता है। इसलिए समय को पाना, पकड़ना बड़ा जरूरी है। आज की तारीख में, आज जो दौर से गुजर रहे हैं ना हम और आप, उस दौर में देखिएगा जरूर कि बच्चे किस तरह आपका मान और सम्मान को भूलते जा रहे हैं। ये कलयुग है, और कलयुग के नजारा में हम देख रहे हैं। अब सोचिए ना कि आज आने वाले 10 वर्षों के बाद का नजारा क्या होगा, जहां आदमी कितना दुखी होगा। तो उससे अच्छा अपने आप में जिए। लेकिन फिर हम आ जाएंगे वहीं पे ग्रुप पे। ग्रुप को बढ़ाना हो अगर, और साथ लिए चलना हो दूर तलक, और सोच रहे हैं कि नहीं मेरा नाम भी हो, सब कुछ हो, तो सबसे पहले ये मैथमेटिक्स को याद कर लीजिए। उसी तरह जिस तरह आप रेलवे काउंटर में जाकर के रिजर्वेशन लेते हैं, वो याद करना पड़ेगा। और उसके लिए भी हम बहुत सारी चीज आपको बताते रहे हैं और बताएंगे कि किस तरह आप उसको डेवलप करेंगे और आगे तक ले जाएंगे। ग्रुप को आगे बढ़ाना बड़ा आसान हो जाता है, क्योंकि आपको नए तरीके से कुछ करने की जरूरत नहीं है। एक तो आप हर चीज, हर सिस्टम सीखे हुए होते हैं, समय पर आना, बैठना, समझना, जानना, ये तो पूरी चीजें आपके पास होता है। बैंक अकाउंट तक आप लोग खोल करके रखे हुए हैं, ये सारा कुछ आपके पास है। अब समस्या कहाँ आती है कि हम कुछ करें तो करें कैसे।
तो उसके लिए बिल्कुल जिस तरह बच्चे सीखते हैं उसी तरह खुद बच्चा बन जाइए और वहीं से सीखना आरंभ कर दीजिए। और आराम करने में थोड़ा बहुत तो पैसे आपके खर्च होंगे, उस चीज़ों को बिल्कुल उदारता से खर्च कीजिए। जिस तरह एक त्योहार में खर्च करते हैं, पहनते हैं, खर्च करते हैं, खत्म हो जाता है त्योहार और पैसे तो खत्म हो जाते हैं। उसी तरह आपको इसके लिए खुद तैयारी करनी पड़ेगी। और ये जो शिक्षा आप लेंगे ना, वो शिक्षा न जाने कई गुना ज्यादा पैसा आपको कमा करके देगा। उसकी तैयारी में लगिए और ध्यान दीजिए इस बातों को। ये कोई टाइम पास चीजें नहीं है जिसको हम आपको बताने के लिए जा रहे हैं या बता रहे हैं। इस पर गौर जरूर कीजिएगा कि इसमें कितनी महीनता से मैंने इस बातों को कही है और कितना महत्वपूर्ण बातें वो है कि समय हर दिन गुजर रहा है। समय को पकड़िए और समय को पकड़ेंगे तो कल भी आप ऐसे थे, आज भी ऐसे हैं और आने वाले कल में भी आप ऐसे बनिए। दीजिए, ऐसे नहीं कीजिए। लेकिन कोई भी चीज़ सीखने में और आगे बढ़ने में पैसे खर्च करने पड़ेंगे। और हर आदमी थोड़ा थोड़ा खर्च करे ना तो एक मजबूत स्तंभ बन सकता है। हम यही कहना चाहते हैं।